ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नमामि गंगे में शामिल कस्बा हार में हैं और तमाम देश को इस भगवान श्री कृष्ण की ससुराल की ओर से उनके इस जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर तमाम देश को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। आशा करते हैं कि सारे ही देश ने आज से 5245 वर्ष पुराना एक इतिहास, एक भगवान की जन्म की खुशी में मनाया है। ये मेरे भारत के कल्चर में चाहे कहीं रामायण की स्थापना की गई हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपलक्ष्य में, चाहे गीता की स्थापना की गई हो भगवान श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में, और चाहे कुरान की स्थापना की गई हो मोहम्मद साहब के उपलक्ष्य में, ये सभी ग्रंथ, सभी धार्मिक पुस्तकें और सारा कल्चर एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता है न्याय का, प्रेम का एवं मानवता का। आज संपूर्ण भारत के अंदर न्याय का, प्रेम का, मानवता का सब कुछ होते हुए भी अभाव नजर आता है। क्यों ना आज इसी विषय पर आपसे कुछ समय या कुछ वक्त के लिए रूबरू हो जाते हैं। मैं खुर्शीद आलम हारवी, भारतीय किसान यूनियन सेकुलर का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इस गांव का बासिंदा, सभी धार्मिक पुस्तकों की, सभी धर्मों की सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। चाहता हूं कि ये मेरी वीडियो जुबान तक चैनल के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बनाई हुई उस रामायण के संबंध में इतना जरूर जान ले, पारस परस कुधात वहाई सट सुधरई सत्सम्मत साई। और अगर उसकी नज़र गीता पे पड़े तो फिर वहां भी समझ ले, यथा माँ परपद्यन्ते तांस्थई व भजाम्यम। अगर वहां से हटकर नज़र कुरान पे पड़े तो फिर वहां से भी एक सबक हासिल करे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। क्योंकि ये सभी धार्मिक पुस्तकें मानव को मानवता के रास्ते पर चलने का संदेश देती हैं। आबादी चाहे 36 करोड़ थी या आज देश की आबादी 138 करोड़ तक पहुंच गई। जनसंख्या बढ़ जाने से देश को आगे बढ़ जाना चाहिए था, देश का विकास हो जाना चाहिए था। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, स्वास्थ्य के प्रति अस्पताल बढ़े हैं, धर्म के प्रति आस्था के बिंदु बढ़े हैं, लेकिन मानवता, प्रेम और न्याय पर विचार करना आवश्यक रूप से पड़ेगा। 1891 में इसी देश के महू गांव में और मध्य प्रदेश के उस जनपद के एक छोटे से गांव में एक बेटा किसी माँ का लाल, किसी पिता का पुत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शक्ल में जन्म लेता है। और जन्म लेने के पश्चात सारी दुनिया ने उसको हीन भावना से देखा, जाति की तोहमत लगाई, जाति देश भाव रखा गया और उस उपलक्ष्य में उनको एक ज्ञान हुआ कि मानव में जातियों के प्रति, मानव में धर्मों के प्रति, मानव में संस्कृति के प्रति इतना बड़ा भेदभाव, जो आदमी आदमी से भेदभाव रखता हो, उसके प्रति एक आंदोलन उन्होंने पैदा कर दिया। और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कोलंबियाई यूनिवर्सिटी में जब शिक्षा उत्तीर्ण की तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी आदमी घोषित हुआ। और फिर वही देवता के स्वरूप भारत को एक संविधान प्रस्तुत किया, जिसको 1951 में हमारे पूरे देश के वासियों को समर्पित किया। आज भारत अगर संवैधानिक देश है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की
उस आजीवन परिश्रम का एक परिणाम है जो 6 दिसंबर सन 1956 को वो संविधान दे के हाथ में रुखसत तो हो गया, लेकिन तमाम देश को संवैधानिक तो कर गया। आज इस संवैधानिक देश में अगर असंवैधानिक होने का कहीं प्रमाण प्राप्त होता है तो लगता है कि हम अपने ही संविधान के विरोधी हैं। अगर रामायण के होते हुए कोई रावण का विरोधी लगता है तो पता लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूरे जीवन का अर्थ ही नहीं समझ पाया। अगर कोई गीता के होते हुए भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम की स्थापना, उस कृषक की सेवा की स्थापना, इस धरती से अन्न उगाने की स्थापना, पशुओं से दूध इकट्ठा करने की स्थापना, इस धरती को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण की स्थापना, इतना बड़ा इस कल्चर में एक व्यवस्था, एक मोहम्मद साहब का लाया हुआ एक दीनी पैगाम जो सारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गए। तो कुछ मानव इस रूप में भी पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को जीने का एक रास्ता दिया, सफल रास्ता दिया। तो आज इसी मौजू पर हमारी युवतक चैनल के माध्यम से, जिस पे हम पूरे देश के कृषकों को, श्रमिकों को और गरीबों को इस चैनल के माध्यम से एक ही पैगाम देना चाहते हैं। देश सबका है, संविधान सबके लिए है, भारतीय संस्कृति का सभी को संदेश है। चाहते हैं देवता है कोई, हमें न फरिश्ता कोई, छू के मत देख हर एक रंग उतर जाता है, मिलना झुलना है तरीका वरना आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। मरना सबको पड़ेगा, जिसको संसार में आना पड़ेगा, संसार से उसको जाना पड़ेगा। इस आने और जाने के बीच में एक बात रह जाती है कि गुजरा है बता आज सुबह कौन इधर से, गुलशन में तेरे फूलों पे वो बात नहीं है। आज हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ तो हैं पर कायम नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है सबसे पहले हम अपने भारत के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित रहें, अपने भारतीय संविधान के प्रति वफादार रहें और भारतीय संस्कृति के सम्मान करने वाले रहें। यही पैगाम आज भगवान श्री कृष्ण की ससुराल से राजा भीष्म की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी माता श्री रुक्मिणी के मैके से हम भारत को देना चाहते हैं। और इसी बुनियाद पर पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन एस का हमने गठन किया और हम तमाम इस देश के उन महान किसानों को, श्रमिकों को, जिनके परिश्रम बगैर देश संपूर्ण स्थिति में नहीं रह सकता, जिन किसानों के अन्न के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता और जिन गरीबों के आशीर्वाद के बगैर हमारा संपूर्ण देश खुशहाल नहीं हो सकता, हम किसानों को, श्रमिक मजदूरों को और अपने देश के गरीब भाइयों को एक बार पुनः फिर इस देश की ओर से आशीर्वाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे कि अगर हम संगठित होंगे और देश के विकास के लिए संघर्षरत होंगे और अपने संविधान के प्रति वफादार होंगे तो ये मुझे उम्मीद है कि ये भारत कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी प्रोग्रेसिव है, अग्रसर है विकास के लिए। और अगर आप सब मिलकर चाहोगे तो ये भारत वही भारत रहेगा जिस पर दुनिया गर्व करती है, जिसको दुनिया सलाम करती है, जिसको दुनिया फख्र करती है। और किसी शायर ने लिखा, गर बरुए ज़मी अस तो हमीयस तो हमीयस, अगर संसार में कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ वो भारत ही है, जहाँ गंगा जमुना की तहजीब रहती है, जहाँ अदब और मानवता की कद्र की जाती है। यहाँ का संपूर्ण कल्चर इसी बात में विश्वास रखता है कि वृद्धों का सम्मान होता है। यहाँ महिलाओं की मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर इस पर यहाँ कायम रहते हैं तो यकीनी तौर पर हर घर स्वर्ग होगा। और अगर यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को अगर हमने मानना छोड़ दिया तो यही एक जंगल राज होगा। यहाँ फिर एक तरह से पूरी तरह से लंका में जो हुआ वो फिर संपूर्ण भारत में होगा। हम नहीं चाहते
कि मनुस्मृति के इस श्लोक का अपमान हो या कुरान का अपमान हो या किसी गीता या रामायण का अपमान हो। हम सभी का सम्मान, सभी का महत्व और सभी की इज्जत करने का आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान।